हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब में ईटीटी के लिए एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो जैसे इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू होगा, उसके बारे में भी मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी सारी जानकारी आपको मैं तब प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा, कि पंजाब में जो ईटीटी एडमिशन 2022-24 सेशन है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th है या ग्रेजुएशन है, या फिर ईटीटी के बाद ग्रेजुएशन करनी होगी या नहीं होगी, और जॉब के लिए क्या ईटीटी के साथ 12th क्लास या बीए करनी ज़रूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं कि क्या बीएससी, बीकॉम, बीटेक वो भी ईटीटी करने के बाद एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, और भी कुछ बातें हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ईटीटी संबंधी कोई भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जो ईटीटी के बाद ग्रेजुएशन करनी होगी या नहीं होगी, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 2021 में ये डिसीज़न लिया गया था कि जो ईटीटी है उसके साथ 12th नहीं बल्कि ग्रेजुएशन होगी, तभी वो ईटीटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट पिछले साल ये फैसला जो है वो लागू नहीं हो पाया था। तो पिछली बार भी जो ईटीटी में एडमिशन थी वो भी +2 बेस ही करवाई गई थी, तो जिसमें ग्रेजुएशन का कोई भी वहाँ पर फैसला नहीं लिया गया था। तो इस साल भी वही सेम सिचुएशन है कि सभी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि क्या ईटीटी में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन होगी या 12th होगी। तो आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ भी देखी होगी, वहाँ पर भी उन्होंने क्लियर बताया था कि जो ईटीटी है वहाँ पर एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बट फिर भी अब जो नोटिफिकेशन अब नया आ चुका है, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अब क्लियर कट लिखा है कि 12th पास जो स्टूडेंट है वो ईटीटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस सेशन में भी 2022 सेशन में भी ग्रेजुएशन के साथ ईटीटी करने का जो फैसला है वो भी लागू नहीं हो पाया है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है, या जो भी कह सकते हैं कि हम सोर्सेस से जो पता चला है, कि इस बार भी उन्होंने 12th क्लास को एक मौका दे दिया है कि वो 12th पास जो स्टूडेंट है वो ईटीटी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाला हूँ कि क्या ईटीटी के बाद ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी होगी या नहीं होगी। तो एससीईआरटी चंडीगढ़ की तरफ से जुलाई मंथ में ईटीटी के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की गई थी। तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वहाँ पर ग्रेजुएशन था। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए थे सभी के। तो वहाँ पर जो इस साल से उन्होंने 12th पास ईटीटी के लिए जो कंडीशन है वो ख़त्म कर दी है। अब वहाँ पर ग्रेजुएशन ज़रूरी है ईटीटी करने के लिए। तो पंजाब की हम वेट कर रहे थे कि कब इनका जो नोटिस आएगा, तो उसके बाद ही क्लियर होना था कि पंजाब में 12th पास ईटीटी ज़रूरी है या फिर ग्रेजुएशन पास ईटीटी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी ये फ़ैसला लागू नहीं हुआ था, इस बार भी फ़ैसला लागू नहीं हुआ है। तो आप बहुत ही लकी हैं कि आप 12th के बाद ईटीटी कर रहे हैं, और अगर आप ईटीटी करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ईटीटी अब कर लेते हैं तो 2 साल बाद क्या डिसीज़न होगा ये कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले भी 2 साल ये एक्सटेंड हो चुका है। तो हो सकता है कि जब आपकी 2024 में ईटीटी हो तब तक भी ये फ़ैसला लागू ना हो, और हो सकता है कि ये फ़ैसला लागू भी हो जाए, ये कोई क्लियर नहीं है। इसलिए आप बाद की टेंशन छोड़ दीजिए, और अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं ईटीटी में तो एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो 2024 में आप पीएसटेट जो है वो दे सकते हैं। जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी तब तक आपका जो पीएसटेट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं सेकंड बात करने वाला हूँ कि जॉब के लिए ईटीटी विद +2 चाहिए या फिर ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ जो फैसला लिया गया है, अब जो भी पोस्टें निकलेंगी ईटीटी के लिए तो वहाँ पर उनके ईटीटी के साथ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, चाहे वो बाद में किया हो चाहे वो पहले किया हो। तो यूनियन की तरफ से सरकार से बात करने के बाद उन्होंने 5994 पोस्टों के लिए जो ईटीटी विद +2 है उनको एक मौका दिया है। अब उसके बाद जो भी जॉब्स निकलेंगी उसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होगा ईटीटी के साथ। तो नेक्स्ट बात करने वाला हूँ, क्या बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बीए जो भी ग्रेजुएशन होगी क्या वो ईटीटी करने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ग्रेजुएशन का मतलब है आपकी जो भी बैचलर डिग्री है वो सभी एलिजिबल होंगे ईटीटी करने के लिए। तो इसलिए आप अगर ईटीटी
करना चाहते हैं और 12th पास हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि 12th पास होने चाहिए। इसके अलावा जो मैट्रिक है, मैट्रिक में आपके जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एसएसटी, मैथ, ये सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होने चाहिए, 10th क्लास में आपने पढ़े होने चाहिए। तो 12th क्लास की बात करूँ तो वहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है आपको अच्छे से पता चल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्यूरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है वो एडमिशन के रिगार्डिंग कैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या नया प्रोसेस होगा ईटीटी में अप्लाई करने के लिए, काउंसलिंग के लिए, मेरिट के लिए, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलती है हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।